शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव को कांग्रेस नेता बंधु तिर्की, राजद व आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि प्रकांड विद्वान, प्रखर शिक्षाविद और सफल नेतृत्वकर्ता डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि रांची विश्वविद्यालय के पूर्व डीन और मानव शास्त्र विभाग अध्यक्ष के रूप में उन्होंने रांची विश्वविद्यालय को एक नई दिशा दी। अलग झारखंड राज्य के निर्माण के पहले से लेकर झारखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक जागरण में भी डॉक्टर उरांव का अतुलनीय योगदान है और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। विधायक प्रतिनिधि का हत्यारा रांची से धराया, झारखंड एटीएस ने की कार्रवाई। पुंदाग के एक फ्लैट से छापेमारी कर किया गिरफ्तार। रामगढ़ के भुरकुंडा में बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि की हत्या में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी झारखंड आतंकवाद निरोध दस्ता एटीएस ने की है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम सुभाष कुमार सिंह उर्फ बाघा और मोहम्मद इरशाद है। दोनों पतरातू के रहने वाले हैं। ये भोला पांडे गिरोह के हैं। इन्हें हार्डकोर अपराधी माना जाता है। एटीएस दोनों को अपने साथ ले गई है। फरवरी में हुई हत्या के बाद से ही पुलिस इस केस को सक्रिय रूप से जांच कर रही थी। इस जांच के बीच रविवार को झारखंड एटीएस को जानकारी मिली, भोला पांडे गिरोह के 2 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए छुपे हुए हैं। वे पुंदाग इलाके के एक अपार्टमेंट में नाम बदल कर रह रहे हैं, जिसके बाद एटीएस की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 2 लाख कैश, 7 मोबाइल बरामद किया गया है। झारखंड में हुए जमीन घोटालों की सीबीआई या न्यायिक जांच कराए, बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता श्री मरांडी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई या हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर प्रदेश में अब तक हुए जमीन घोटालों की जांच कराई जाए। सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव में सरकारी सिस्टम में खामी का भी उन्होंने आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजधानी रांची ही नहीं, राज्य के कई जिलों में ऐसे कई जमीन माफिया सक्रिय हैं जिन्होंने दस्तावेजों में हेरफेर करके जमीन की खरीद बिक्री की है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकारी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर जालसाजी की गई। सरकारी, गैर सरकारी, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासियों की जमीन लूट का कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ईडी अब दावेदारों से अलग अलग करेगी पूछताछ, जांच के बाद तय होगा मालिकाना हक। रांची में हुए आर्मी जमीन घोटाला मामले में अब नया मोड़ आया है। ईडी अब उन सभी लोगों को नोटिस भेजकर पूछताछ करेगी जो जमीन का मालिक होने का दावा कर रहे हैं। इस पूछताछ और जांच के बाद यह तय किया जाएगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। वहीं ईडी सूत्र की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन को जब्त करेगी। वहीं सदर थाना क्षेत्र के चेसायर होम रोड में स्थित 1 एकड़ की विवादित जमीन को भी ईडी जब्त करेगी। ईडी इसकी तैयारी कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं क्लास के बोर्ड का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इस साल 98.94% स्टूडेंट्स ने पास किया है, जिसमें लड़कियां 99.21% और लड़के 98.71% है। वहीं 12वीं में 96.93% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसमें लड़कियां 98.01% और लड़के 95.96% पास हुए हैं। बता दें, आईसीएसई 2023 की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में करीब 2.5 लाख छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस बोर्ड की परीक्षा में 12वीं के 5 स्टूडेंट्स को पहली रैंक मिली है, जिसमें 3 लड़कियां शामिल हैं, जबकि 10वीं में 9 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। इसमें भी 3 लड़कियां हैं। आईसीएसई टॉपर रुशील कुमार का इंजीनियरिंग के बाद आईएएस ऑफिसर बनने का है सपना, बताएं टॉप करने के टिप्स। आईसीएसई 10वीं के टॉपर रुशील कुमार ने परीक्षा से पहले जमकर तैयारी की थी। उन्हें यकीन था कि वह टॉप करेंगे।
इसकी वजह भी रुसिल ने बताई। रुसिल ने कहा कि उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था, इसलिए उन्हें भरोसा था कि वह टॉप करेंगे। रुसिल ने बताया कि भविष्य में वह किसी बेहतर IIT से पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके बाद वह सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। रुसिल कुमार ने यह भी बताया कि 10वीं की परीक्षा की तैयारी कैसे की। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए घंटे या वक्त कभी तय नहीं किया। हाँ, उन्होंने परीक्षा की तैयारी पूरी रणनीति के साथ की। उन्होंने पढ़ाई के घंटे तय करने के बजाय अपना टारगेट तय कर लिया था कि एक दिन में इतने चैप्टर कंप्लीट करना है। रिवीजन भी लगातार करते रहते थे। अपने इसी रूटीन को वह फॉलो करते थे। एग्जामिनेशन कैलेंडर लागू करने में फेल हुआ JSSC। मई महीने में जारी होना था 4 नियुक्तियों का विज्ञापन। बेरोजगार युवाओं की उम्मीद बरकरार। राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार आयोग अपने ही एग्जामिनेशन कैलेंडर को फॉलो करने में फेल हो गया है। यह आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है। इस आयोग ने 10 नियुक्ति परीक्षाओं के विज्ञापन जारी होने, परीक्षा लेने और रिजल्ट प्रकाशित करने का कैलेंडर जारी किया था। 10 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाओं का विज्ञापन जारी किया गया। आयोग ने दावा किया था कि मई के दूसरे सप्ताह तक 4 अन्य नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसे अब तक जारी नहीं किया गया है। वहीं आयोग ने कहा था कि मई के तीसरे सप्ताह में 1, चौथे सप्ताह में 1 और जून में 3 परीक्षाओं का विज्ञापन जारी किया जाएगा। उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन एप्लीकेशन की डेट बढ़ी, अब 19 मई तक करें आवेदन। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 19 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को चयन परीक्षा लेनी थी, जिसे स्थगित करते हुए अभी इस तिथि तक आवेदन ही लिए जाएंगे। परीक्षा जैक की ओर से ली जाएगी। इसकी तिथि 19 मई के बाद जारी की जाएगी। सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए संबंधित जिला के DEO कार्यालय से आवेदन लिए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई है। इस तारीख के बाद दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हथियार के साथ 2 अरेस्ट। पलामू पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने सड़कों पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह में शामिल 2 लुटेरों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों में हैदरनगर थाना क्षेत्र के सरहू गांव के जरही टोला निवासी लवकुश कुमार उर्फ गोलू व हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के महुवरी गांव टोला टिकर पर निवासी आकाश कुमार सिंह उर्फ गोलू सिंह का नाम शामिल है। पलामू टाइगर रिजर्व में तालाब के किनारे मिला हाथी के बच्चे का शव, मौत के कारणों की जांच शुरू। पलामू टाइगर रिजर्व के सेदूप जंगल में हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। हाथी का नर बच्चे की गिरने की वजह से मौत हुई है। हाथी की उम्र करीब 6 माह बताई जा रही है। उसके शरीर पर गहरे घाव के निशान थे। हाथी के बच्चे का शव तालाब के पास देखा गया। बताया जा रहा है कि वह हाथी का बच्चा एक तालाब में पानी पीने के लिए ऊंचाई से उतर रहा था। इस दौरान वह गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में वही उसकी मौत हो गई। बोकारो में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की, मामूली बात को लेकर बढ़ा विवाद। बोकारो जिले के बनगड़िया ओपी क्षेत्र के बाट बिनौर में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। हत्याकांड को घर के बाहर सड़क पर अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हत्यारे भाई बबलू धीवर को हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बड़े भाई किशन धीवर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चास अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। मृतक की पत्नी चिंता देवी ने बताया कि लड़ाई मामूली विवाद को लेकर हुआ। दरअसल आरोपी बबलू अपने चाचा के साथ किसी बात को लेकर उलझ रहा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई अपने खेत से बांस काट कर पहुंचा। इसी समय छोटे भाई बबलू के साथ उसकी बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि बड़े भाई के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उसके सर और गर्दन में कई वार कर दिए। बड़ा भाई जब बचने के लिए अपने आंगन से बाहर सड़क पर दौड़कर निकला तो हत्यारे भाई ने पीछा कर कई वार किया, जिससे घर की दहलीज पर ही बड़े भाई ने दम तोड़ दिया। टाटा स्टील के CMD टीवी नरेंद्र बोले 12,000 करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। टाटा स्टील के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधन निदेशक CMD टीवी नरेंद्र ने कहा कि स्टील संयंत्रों में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 4 करोड़ टन करने के पर्याप्त अवसर हैं। उनके मुताबिक भारत में उनके मौजूदा संयंत्रों में 2030 तक 4 करोड़ टन क्षमता हासिल किया जा सकता है।
टीवी नरेंद्र ने कहा कि यह आंकड़ा कंपनी की मौजूदा उत्पादन क्षमता से लगभग दोगुना है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।